बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक जारी नहीं हुए एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम 288 में से 268 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं और ऐसे में 20 उम्मीदवारों के नामों की और होनी है घोषणा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में अभी तक जारी नहीं हुए एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम 288 में से 268 उम्मीदवारों के नाम अभी जारी हुए हैं और ऐसे में अगर बात की जाए 20 उम्मीदवारों के नामों की अभी घोषणा होनी बाकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन, अभी तक जारी नहीं हुए एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम 288 में से 268 उम्मीदवारों के नाम फिलहाल जारी हुए हैं और ऐसे में 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में अगर बात की जाए तो अभी तक एनडीए के सभी उम्मीदवारों के नाम जो है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में अभी तक नाम की घोषणा नहीं हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज नामांकन का आखिरी दिन है और कल कई बड़े दिग्गजों ने वहां पर नामांकन किया, लेकिन बावजूद उसके जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार गठबंधन है जी, ये गठबंधन का अभी तक 20 उम्मीदवारों के नाम अभी तक जारी नहीं हुए हैं। 288 में से 268 नाम अभी तक जारी हुए हैं और आज माना जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे तक नाम जारी कर दिए जाएंगे या उससे पहले भी जारी किए जा सकते हैं और उसके बाद ये सभी लोग नामांकन कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी अब तक 148 नाम जारी कर चुकी है और अभी उसके तकरीबन माना जा रहा है कि 2 से 3 नाम और नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि सीटों की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है तो उसमें माना यह जा रहा है कि तकरीबन 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं और उसके अलावा 80 से 85 सीटें वो शिवसेना एकनाथ शिंदे ने ली हैं। इसके अतिरिक्त तकरीबन 40 से 45 सीटें अजित पवार ने ली हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो गठबंधन हुआ है और वहीं दूसरी ओर अगर दूसरा ब्लॉक देखा जाए, इंडिया ब्लॉक देखा जाए, तो उसमें भी अभी तक कुछ सीटें रह रही हैं। दरअसल सोनिया, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ इसी तरह की स्थिति है कि जैसा हमने एक बार हरियाणा में देखा था। हरियाणा में भी आखिरी दिन तक कुछ सीटों का ऐलान हुआ था, हालांकि 1-2 दिन पहले ही हो गया था, इतना लंबा नहीं खींचा था, लेकिन आज नामांकन का जिस तरह से आखिरी दिन है तो महाराष्ट्र में भी कई सीटों पर बड़ा पेंच फंसा हुआ है और उसी के कारण ये देरी हो रही है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए तो 288 में से 268 उम्मीदवार अभी जारी हुए हैं। 20 उम्मीदवार ऐसे हैं, 20 नाम ऐसे हैं जिन पर अभी घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे कौन कौन से वो नाम हैं जिन पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कई सारी सीटें हैं। ये 20 सीटें इनमें कई सारी सीटें हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता रही हैं साइना एनसी, उनको भी एकनाथ शिंदे की तरफ से वो दे दिया गया। संजय निरुपम को भी इस बार मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से अजित पवार वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इस बार चुनाव लड़वा रहे हैं, तो वो संगठन का काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा में हमने देखा कि जिस तरीके के नतीजे सामने आए थे उसमें सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस बनकर सामने आई थी। 13 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और अगर देखा जाए इसके बाद बीजेपी तो वो तकरीबन 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। तो अगर लोकसभा समीकरण को साधा जाए तो उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर फिलहाल दबदबा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या लोकसभा के नतीजे विधानसभा में रिपीट होंगे या नहीं होंगे, ये एक सबसे बड़ी अहम बात है। और दूसरी सबसे अहम बात ये भी है सोनिया कि जिस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और लगातार 20 सीटें एनडीए में और तकरीबन 9 से 10 सीटें वो कांग्रेस गठबंधन में जारी होनी है, तो उसको लेकर ही माना जा रहा है कि ये सीटें वो हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर तीनों, यानी कि 3 यहाँ और 3 वहां, तकरीबन 6 लोगों में काफी द्वंद्व चल रहा है कि आखिर किस उम्मीदवार को उतारा जाए। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।